2014 लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल चुनाव लड़े थे, लेकिन सोनिया गांधी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो टिकट न मिलने पर चुनाव नहीं लड़ पाए। 2024 में फिर से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रायबरेली में जनता के बीच रहने लगे हैं और उन्होंने के न्यूज से खास बातचीत भी की। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। 2014 में रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रहे अजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। 2019 में चुनाव किन्हीं कारणोंवश नहीं लड़ पाए, लेकिन 2024 में फिर इन्होंने चुनाव लड़ने की उम्मीद की हुई है। हालांकि पार्टी के तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है टिकट की, लेकिन जनता के बीच में, लोगों के बीच में बैठने उठने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। सर, 2014 में जब आप चुनाव लड़े थे उस समय जो वोट परसेंटेज था कांग्रेस का लगभग 65% से ऊपर गया था और 2019 में घटा 55 आया। तो क्या अब 2024 में उम्मीद की जाए, क्योंकि अब प्रत्याशी भी वहां बदल गए हैं और आप वहां फिर से लड़ने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी अगर टिकट देती है तो आप चुनाव वहाँ मजबूती से लड़ने वाले हैं, तो क्या मार्जिन रहेगी सर इस बार? देखिए, इस बार तो मेरा कहना ये, मैंने कहा भी है वहाँ पे कि चाहे प्रियंका गांधी लड़ें या राहुल गांधी लड़ें, अब क्या उनकी ज़मानतें जब्त होनी है। बात यह है कि सोनिया गांधी को तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, भले ही उन्होंने कोई कार्य नहीं किया वहाँ पे और 20 साल सांसद रहीं। और प्रियंका गांधी तो 5 से ज़्यादा छठे आदमी को पहचानती भी नहीं है, बताऊँ मैं। 20 साल उनकी माताश्री वहाँ पर रहीं सांसद और चुनाव प्रचार में आती भी थी, किसी से वो मिलती नहीं। अभी वहाँ के कांग्रेस के नेता कुछ गए थे दिल्ली कहने के लिए आप लड़िए, तो उनसे तक नहीं मिली। तो ये तो स्थिति है, ये उन लोगों की हैसियत है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी हैसियत है, वो मिल नहीं सकते। तो कोई उनको चुनाव लड़ाने वाला नहीं है। कोई जनता समझ चुकी है, काट की हांडी कई बार चढ़ चुकी, अब की बार चढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि अब की डबल इंजन की सरकार है। केंद्र ने और प्रदेश ने इतनी योजनाएं दी हैं, इतना कार्य किया है वहाँ क्षेत्र में, कोई भेदभाव नहीं किया। एम्स जो है, जो खड़ा हुआ है आज, जहाँ 2000 पेशेंट डेली आ रहे हैं और बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एम्स बन गया है, वो केवल भाजपा की देन है। नहीं तो इन लोगों ने केवल 2009 में घोषणा की थी और 2014 में जाते जाते सिर्फ आधारशिला लिखी थी। और इनका ये मतलब रहता है कि सिर्फ घोषणा करो, एक कदम आगे बढ़ते रहो, जनता को दो मत। वो ललचाई नज़रों से आपकी तरफ देखता रहे, हमेशा प्यासा रहे, वो भूखा रहे और आपकी तरफ देखता रहे। ये इनका एक मंतव्य रहा है। कभी अपने लोगों को ये नहीं चाहते थे कि ये विकसित हो जाए, ये शिक्षित हो जाए, ये हर तरीके से धनधान्यपूर्ण हो जाए, ताकि अगर वो ये सब हो जाएगा तो उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, इनके भ्रष्टाचार भी पकड़ने लग जाएंगे वो। तो अब की बार स्थिति बहुत खराब होने वाली है, इन लोगों की जमानतें जब्त होने वाली, इसीलिए तय नहीं कर पा रहे हो कि कौन लड़ेगा। सोनिया जी पहले ही जा चुकी हैं, छोड़ के क्षेत्र को छोड़ के जा चुकी हैं, और ये बहाना लेके कि मैं बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य, बढ़ती उम्र का स्वास्थ्य था तो वैसे फिर उन्हें जाना ही था संसद में, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ वो पर्चा भरने आती थी, उसके बाद आती नहीं थी 5 साल। स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं था, वो केवल यही था कि उनको दिख गया था कि बहुत शर्मनाक हार होने वाली है, और इस कारण से वो छोड़ के गई। और इन लोगों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, और ये आ भी जाएं, हिम्मत करके आगे आ भी जाएं तो भी इनकी जमानतें जब्त होनी है, चाहे 24 घंटे वहाँ पे क्षेत्र में पड़े रहें। तो सर, जो कांग्रेस का जो तिलिस्म है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली गढ़ माना जाता है, सुल्तानपुर, जगदीशपुर में इन्होंने एयरपोर्ट वगैरह कई विकास योजनाएं भी की है, और रायबरेली अमेठी की जो लोग थे उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट भी लोग कांग्रेस सरकार में लोग बताते थे कि मिलता था। तो इस बार जो है वो तिलिस्म जो कांग्रेस का वहाँ जो जनाधार जो है उसको आप कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, वो ट्रीटमेंट जो कह रहे हैं वीवीआईपी, वो ट्रीटमेंट ही मिलता था उनको, इलाज हो जाता था उनका कुछ लोगों का, वहाँ जाते थे दिल्ली, बाकी और कुछ नहीं मिलता था। तो वो उससे ज़्यादा इलाज हम वहीं पे करा रहे हैं रायबरेली में ही, 2000 पेशेंट्स का। और वो जो ये जो एम्स का जो मामला था, क्योंकि एम्स जब इन्होंने घोषणा की थी, कुछ कार्य नहीं किया था 2014 में जब सरकार आई, तो उस वक्त अधिकारियों ने एम्स की प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। वास्तविकता ये है कि उन्होंने वहाँ ज़रूरत नहीं है, लगे SGPGI बराबर में। और मैं खुद जाके, हर्षवर्धन जी मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थी, डॉक्टर हर्षवर्धन थे, फिर जगत नड्डा जी रहे। मैंने कहा नहीं, ये चलना चाहिए। मैंने चिट्ठियाँ दी, मेरे पास चिट्ठियाँ रखी, उनकी आयु की नहीं, हम कार्य कर रहे हैं, हमने ये भेज दिया, करवा रहे हैं, और वो काम हम लोगों ने करवाया और कोई भेदभाव ना करते हुए एम्स को खड़ा किया। वहाँ पे घोषणा इनके लिए हमने खड़ा किया और वहाँ पे चला रहे हैं। तो इसलिए सबको पता है कि किसने कार्य किया। इस रेल पहिया कारखाना वहाँ पे केवल घोषणा की थी, 2200 करोड़ रुपए लगा के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको चलाया है, और आज हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वहाँ पहिया। ऐसी रेल कोच में कोई काम नहीं हुआ था, बन के खड़ा हुआ था, केवल पुताई होती थी डब्बों की। वहाँ के कपूरथला से बन के आते थे डब्बे बनाना इस सरकार ने शुरू किया, काम वहाँ पे शुरू किया।
ये लोग काम करते ही नहीं थे, लोग काम चाहते नहीं थे करना, कुछ बढ़ाना नहीं चाहते थे। ऐसी ITI ऐसे मृत पड़ा हुआ है, ITI को भी हम जीवित कर रहे हैं। ITI में बहुत वृहद योजना बना के देने वाले हैं चुनाव को तुरंत बाद, बल्कि मंत्री जी ने हमसे ही कहा कि आप बना के दीजिए। वहाँ पे बहुत बड़ा कितने एकड़ का 350 से ऊपर एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है और वहाँ बहुत सी इंडस्ट्री लगेगी। आप आगे आने वाले समय बहुत डेवलप होगा। और हमने तो ये कहा है कि हम इसको रायबरेली को नोएडा की तर्ज पे डेवलप करेंगे। जो नाम इसका जैसे पूरा देश विदेश में जाना जाता है कि भाई बहुत VIP कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री वगैरह आते थे यहाँ से, तो इसको वास्तव में एक विकसित कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे, विकसित क्षेत्र बनाएंगे और नोएडा की तर्ज पे इसको विकसित करेंगे। तो सर लेकिन इस बार तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, तो उस भी नेक्सस को आप किस तरह से तो रायबरेली की तो हमेशा गठबंधन रहता है हर बार, क्योंकि वहाँ पे समाजवादी पार्टी कभी भी वो कैंडिडेट उतारती नहीं है अपना और सपोर्ट करती है कांग्रेस को। तो वो गठबंधन तो जब नहीं भी होता तो रायबरेली और अमेठी के लिए रहता है इनका गठबंधन, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जो अगर जो कोई वोट बैंक कहलाता है इनका समाजवादी पार्टी का, तो वो भी सारा BJP को ही देगा, सारा 100% वोट, कोई वोट इनको मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारे साथ अजय अग्रवाल जी थे, जो इस बार अगर BJP चाहेगी तो 2024 का इलेक्शन रायबरेली से फिर लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, K न्यूज़, लखनऊ।